अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। यूसुफ रज़ा गिलानी डबल सेंचुरी से ऊपर जाएंगे, यानी 200 से ज़्यादा वोट हासिल करेंगे। एक फ़ोन किया मैंने सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद, तो मुझे जवाब मिला, ये दावा किया गया। और एक फ़ोन मैंने वहाँ किया जहाँ आसिफ जरदारी के लिए कभी भी कोई अच्छी राय नहीं रखी जाती, मिलती, वहाँ से अच्छी राय आई। और एक फ़ोन मैंने हुकूमती एक इंतहाई मुतहरिक रहनुमा को किया, तो उन्होंने अपनी परेशानी जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की परेशानी, उसका इजहार किया। और एक बात है 15 करोड़ रुपए की सियासी रिश्वत की। अब ये सामने आ गया है कि अरकान कौमी असम्बली को 15-15 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। सेनेट के इंतखाबात से पहले अरकान कौमी असम्बली को 15-15 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सदारती रेफरेंस था, शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट का इंतखाब करवाने के लिए जो राय मांगी गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की राय मजमूई तौर पर हुकूमत की जो मंशा थी उसके अगेंस्ट आई है। हुकूमत चाहती थी कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए इंतखाब हुआ। सुप्रीम कोर्ट कैटेगोरिकली बता दे कि जनाब वोट जो है वो किस तरह जो है वो उसको पकड़ा जा सकता है, यानी वोटर जो है वो वोट कास्ट करे तो कैसे पता चलाया जा सकता है। कोई ऐसा तरीका बताया जाए जिससे पता चले कि वोटर ने किसको वोट डाला, किस वोटर ने किसको वोट डाला। तो ज़ाहिर है उसमें ये जो मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, अपना सदारती रेफरेंस गया था दिसंबर में, और उसके बाद मुसलसल जनवरी फरवरी के आखिर तक ये मामला चलता रहा। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 25 फरवरी को महफूज कर ली थी अपनी राय, और वो आज सुना दी गई है। अब उसमें आपने देखा होगा कि जो हुकूमत पाकिस्तान के अटर्नी जनरल और उसके अलावा जो हुकूमतें PTI की हुकूमतें तमाम, यानी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, वफाक और बलूचिस्तान, उन हुकूमतों ने सदारती रेफरेंस के में जो मंशा भेजी गई थी, यानी जो इमरान खान साहब की एक वो विज़न के मुताबिक वो इलेक्शन शो ऑफ हैंड के ज़रिए करने का जो किया गया था, मुतालबा किया गया था, उसके हक़ में वहाँ पर अपनी राय दी, अपनी दलील दी, अपना मौक़िफ़ दिया अदालत। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे राय मांगी थी सिवाय सिंध हुकूमत के और पीपल्स पार्टी के वकला के, और फिर बार काउंसिल्स, वकला तंजीमों ने उसके अगेंस्ट वोट किया, यानी वोट किया से मतलब कि अगेंस्ट दलील दिए। तो बहरहाल राय आ गई, और राय में एक चीज़ तो वाज़ेह है कि जनाब बैलेट तो सीक्रेट होगा, शो ऑफ हैंड के ज़रिए नहीं होगा। एक चीज़ को लेकर हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी मनमानी तशरीहात कर रही हैं, वो ये है कि जो सीक्रेसी है, वोट का जो राज है, वो राजदारी है, वो दायमी नहीं हो सकती, वो मुस्तकिल नहीं हो सकती, वो खोली जा सकती है। अब उसमें हुकूमत उसके फैसला आने के बाद दौड़ी चली गई इलेक्शन कमीशन में, और हुकूमत का दावा ये है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है उसके मुताबिक, जो राय दी है उसके मुताबिक अभी इलेक्शन कमीशन पर लाजिम है कि वो बार कोड या कोई ऐसा तरीका, कोई नंबरिंग, कोई ऐसा तरीका करे जिससे पता चलाया जा सके कि जनाब किस मेंबर ने किसको वोट दिया। यानी ये ज़ाहिर है इसका मतलब यही है कि इमरान खान साहब को अपने अरकान पर यकीन नहीं है, PTI को अपने अरकान पर यकीन नहीं है। और शफकत महमूद साहब ने वो जब इलेक्शन कमीशन में गए थे, तो इलेक्शन कमीशन के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की थी शफकत महमूद साहब ने, फवाद चौधरी ने भी की। फवाद चौधरी साहब तो वो कह रहे थे कि अगर हम नोट छाप सकते हैं तो हम फिर ऐसे बैलेट पेपर भी छाप सकते हैं, और 1700 बैलेट पेपर चाहिए हमें सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से हम छाप सकते हैं, तो हमें छापने चाहिए। बहरहाल वो एक अलग मामला है, इलेक्शन कमीशन का मामला है, इलेक्शन कमीशन ये करेगा। लेकिन हुकूमत ने जिस तरह एक्ट किया, जिस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो यूँ लग रहा था जैसे इलेक्शन कमीशन उनका मातहत इदारा हो, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेकर वो मातहत इदारे के पास चले गए कि जनाब हमें अब ये करके दो। उन्होंने कहा कि हमने कहा है इलेक्शन कमीशन को, अब ये कहा है का लफ्ज़ जो है वो दरख्वास्त होनी चाहिए, इस जगह पे गुजारिश होनी चाहिए, इस्तदा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक आईनी इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, और आईनी इदारा जो भी मुकम्मल बाख्तियार हो, जो हुकूमत के मातहत ना हो, हुकूमत जिसके अहकामात के ताबे होती है, इलेक्शन कमीशन के अहकामात के ताबे होते हैं सारे इदारे जब इलेक्शन का कोई मामला आता है तब। और उसके अलावा भी जब इलेक्शन कमीशन जो मामला करना चाहे, यानी कोई कहीं तहकीकात हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है इंतखाबात के हवाले से, इंतखाबात को ही लेकर ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन का काम यही है, तो वो उसके मातहत तो बाकी इदारे आ जाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं, आइन के तहत है। लेकिन हुकूमत
के मातहत ये नहीं है इलेक्शन कमीशन। लेकिन बहरहाल वो जिस तरह इमरान खान साहब की मंशा थी, तो मंशा के मुताबिक ये शो करने की कोशिश की गई जैसे इलेक्शन कमीशन जो है वो मातहत इदारा हो हुकूमत के। तो वहाँ पर शफकत महमूद साहब ने जो बात की वो की कि जनाब हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप कोई ऐसा तरीका करें जिससे वोटर का पता लगाया जा सके कल को कि किस वोटर ने किसको वोट दिया, ताकि जो लोग ये करना चाहेंगे कि उनको ये पहले से पता हो कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। तो भाई पकड़े जाएंगे अपोजिशन वालों के लिए, तो पीडीएम के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए या मुस्लिम लीग नून के लिए तो ये मरे नहीं जा रहे ना। इनके लिए इतना प्यार तो नहीं है इनके दिल में कि नहीं उनके लोग टूट जाएंगे, ज़ाहिर है अपने लोगों के टूटने का ख़तरा है। तो बहरहाल अब ये मामला जो है वो कम अज़ कम सीक्रेट बैलेट की हद तक तो क्लियर हो गया। अब अगर वो जो ट्रेसेबल वोट जिसको कहते हैं, जिसके बाद में काबिल शनाख्त वोट है या ट्रेसेबल का क्या होगा और तर्जुमा, जिसको पकड़ा जा सके, जिसको ढूंढा जा सके वोट को कि किसने किसको वोट दिया, या काबिल शनाख्ती है बेसिकली, तो वो वोट वाला मामला है तो वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन कर लेगा जो भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रेसेबल वोट की भी मुखालफत की थी। वहाँ पर भी जब ये कहा गया था कि जनाब अटॉर्नी जनरल ने कहा था बार कोड लगा दें, ये कर दें, वो कर दें, तो उन्होंने वहाँ पर भी मुखालफत की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मामला इलेक्शन कमीशन के सवाबदीद पर छोड़ दिया है। अब देखें इलेक्शन कमीशन क्या करता है। लेकिन एक चीज़ तय है, वो ये कि अगर ट्रेसेबल वोट हो भी गया, अगर बार कोड लग भी गया, तो जो लोग ये तय करके जाएंगे कि जनाब हमने हुकूमत के यानी हफीज़ शेख के अगेंस्ट वोट देना है, तो वो पहले से डील करके जाएंगे अपोजिशन के साथ, जिसका फार्मूला सामने आ चुका हुआ है कि जनाब हम आपके साथ हैं, हम आपको वोट देंगे, आपने फ्यूचर में हमें अपने साथ मिलाना है, आपने हमें इलेक्ट करवाना है, आपने अपने कोई भी मजबूत हल्का जहाँ से हम चाहेंगे वहाँ से हमें टिकट दे दें। यानी पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी वाला इलाका हो तो पीपल्स पार्टी की, नून लीग की मेजॉरिटी का इलाका हो तो नून लीग की, जेयूआई की मेजॉरिटी का इलाका हो तो जेयूआई की टिकट हमें चाहिए, या फिर हम आज़ाद लड़ना चाहें तो हमें सब सपोर्ट करें। और ये फार्मूला, ये ऑफ़र हो चुकी हुई है। ये ऑफ़र बल्कि पीडीएम की तरफ से गई थी और उसके बाद मामला एक चीज़ सामने आई कि जनाब वो कुछ अरकान जो है वो 12-13 अरकान वो सेंट्रल पंजाब के वो नून लीग का टिकट चाहते हैं। तो मैंने कल आपको बता दिया था कि शायद खाका नवाज़ी ने कहा था डन, गिलानी साहब को कहा था कि जो आपसे हमारा टिकट मांग रहे हैं ये आप गारंटी कर लेंगे वो वोट दे देंगे, टिकट हमसे ले लीजिएगा, मैं गारंटी करता हूँ। तो जो बंदा ये तय करके आएगा कि उसने हफीज़ शेख को नहीं, यानी पीटीआई से हफीज़ शेख को नहीं, उसने वोट देना है यूसुफ रज़ा गिलानी को, तो फिर उसको ट्रेसेबल वोट का डर क्या होगा? नहीं होगा। कल को पकड़ा जाए तो पकड़ा जाए, पार्टी तो छोड़ ही देनी है ना। जो बंदा दूसरी पार्टी की टिकट मांग रहा है वोट देने के लिए, फिर उसको बेशक आप आज या कल पकड़ लो, तो उसका, क्योंकि इसमें डिफेक्शन क्लास तो लगती नहीं है। इससे ज़्यादा ये पता किया जा सकता है कि जनाब ये बंदा जो है इसने पार्टी से वफादारी बदली है, इसने कानून नहीं तोड़ा, इसने आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की। एक मोरल ही होता है कि जनाब अब अखलाकी तौर पे आपने वो किया है। वो जिस तरह खान साहब ने केपीके में कुछ लोगों को टिकट नहीं दिया था, तो टिकट नहीं देंगे तो पहले टिकट का एडवांस में बुकिंग करवा रहे हैं, तो जो एडवांस में बुकिंग करवा रहे हैं वो ट्रेसेबल वोट से क्यों डरेंगे? लेकिन बहरहाल डूबते को तिनके का सहारा। तो जो पीटीआई है, कप्तान है, वो अब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से तो रेफरेंस उनका तकरीबन मुस्तरद ही हो गया और वहाँ जो चाहते थे वो नहीं हुआ। लेकिन एक छोटा सा वो तिनका उनको मिला है, उस तिनके के सहारे पर वो चलना चाह रहे हैं। मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन सहारा दे दे, लगता कम है, इसका इम्कान कम है कि इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। बहरहाल फैसला हो जाएगा, मेरी ये बात आने तक मुमकिन है फैसला हो जाए, क्योंकि इलेक्शन में सिर्फ कल का दिन है, तो कल एक दिन हो तो ज़ाहिर है जो भी कुछ करना होगा इलेक्शन कमीशन ने वो करना होगा जल्दी में, तेज़ी के साथ। अब ये फैसला आने के बाद की डेवलपमेंट्स, जब फैसला मैं बार बार कह रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, ये राय थी, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी और उसके बाद अब मामला सारा इलेक्शन कमीशन के पास है। अब इस राय के बाद पीपल्स पार्टी के एक सरकर्दा रहनुमा जो यूसुफ रज़ा गिलानी को इंतखाब लड़वाने, सेनेट का इंतखाब लड़वाने और उनके लिए वोटिंग की जोड़ तोड़ करने में लगे हुए हैं, जिनका वो जो दामे दर में सुखने वो जो कहते हैं ना वो बिछे हुए हैं राहों में, उनसे मेरी बात हुई कि हाँ जी भाई अब बताएं। क्योंकि सब जब पहले सबसे पूछते थे ना सियासतदानों से, चाहे वो हुकूमत से थे, चाहे अपोजिशन से थे, चाहे तज्जियाकार थे, जिन से भी जब भी रब्ता किया, चाहे नाराज़ लोग जो साइड पे बैठे हुए हैं खान साहब से, जिन से भी हम पूछते थे, तो
तो वो ये कहते थे कि यार सारा मामला जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट की राय से मशरूत है, यानी हम कोई भी राय तब दे सकते हैं कि भाई सेनेट के इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी जीतेंगे या हारेंगे, ये हम तब बात कर सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट की राय आ जाए। ज़ाहिर सीधा था, अगर शो ऑफ हैंड के ज़रिए आएगी राय, शो ऑफ हैंड के हक़ में आएगी तो फिर मुश्किल होगा गिलानी साहब का जीतना। अगर राय आती है सीक्रेट बैलेट के ज़रिए तो फिर हफीज़ शेख का जीतना मुश्किल होगा। अब नामुमकिन तो दोनों में किसी ने नहीं कहा। तो जब ये हो गया, राय आ गई, तो उसके बाद मैंने राय ली, फ़ोन करने घुमाने शुरू किए। वो जो पीपल्स पार्टी के वो सरकर्दा रहनुमा हैं, उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने कहा जनाब अब पोजीशन बताएं। तो बड़ा चहक रहे थे, बड़ा खुश थे कि जैसे कोई बड़ी फतेह हासिल हो गई हो, बड़ी जीत हासिल हो गई हो। तो उन्होंने कहा कि जनाब यूसुफ रज़ा, मैंने कहा बताएं पोजीशन क्या होगी। तो उन्होंने कहा गिलानी साहब डबल सेंचुरी से आगे जाएंगे। मैंने कहा डबल सेंचुरी का मतलब है 200, तो 200 से ज़्यादा वोट जाए, लेकिन उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह 200 से ज़्यादा लेंगे, हमारी पूरी तैयारी है, हम मुकम्मल कर चुके हुए सारा कुछ। बात बहुत बड़ी है, दावा बहुत बड़ा है, जिनका है कल उनसे मैं पूछूंगा। मुझे इसमें होता है ना कि एक भाई तो यानी तकरीबन 40 से ज़्यादा अरकान हुकूमत के तोड़ना, ये कोई खालाजी का वाड़ा नहीं है, कोई मजाक नहीं है, लेकिन बहरहाल वो दावा कर रहे हैं। अब उसके बाद मैंने फ़ोन किया आसिफ जरदारी साहब की इस तरह की पॉलिटिक्स को हमेशा पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर मुखालफत करने वाले मुस्लिम लीग नून के, नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी के, जिनके ख्याल में आसिफ जरदारी साहब जो है वो कभी अच्छा काम कर ही नहीं सकते। वो जो कुछ करते हैं वो उनके पीछे कोई ना कोई उनका अपना मफाद होता है, और मफाद भी ज़्यादा अपनी ज़ाती सियासी या फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो होते हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि जी हाँ अब क्या मामला, अब क्या राय है आपकी, अब क्या देख रहे हैं, तो बहरहाल वो लंबी एक बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे लग रहा है कि गेम बन रही है, अब मुझे लग रहा है कि आसिफ जरदारी साहब ने ये जो सारा कुछ किया है उसके पीछे उनको कामयाबी की कुछ यकीन दहानियाँ वो उनका ख्याल कहीं और है। या नंबर 2 उन्होंने राय दी कि या तो आसिफ जरदारी साहब ने अपने तौर पर नंबर पूरा कर लिया है, या फिर आसिफ जरदारी साहब को कहीं से गारंटी है। लेकिन अब ये है कि वो जो मुझे शक था कि कहीं मरवा ना दे, वो शक कम हुआ है, यकीन कुछ बढ़ा है और शक कम हुआ है। और दूसरा उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी के पास 2 तजुर्बे इस तरह के पहले हैं। एक तजुर्बा सादिक संजरानी, बल्कि दोनों सादिक संजरानी के ही तजुर्बे हैं। एक सादिक संजरानी को जितवाना, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उन्होंने जितवा लिया था, और दूसरा था साजिद संजरानी को निकलवाना, क्योंकि जितवाया भी उन्होंने था। तो उन्होंने कहा इसको अब साजिद संजरानी साहब को जो है इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आते हैं सेनेट में, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ। तो वो तजुर्बा जो था वो तजुर्बा भी हुआ नाकाम, पहले वाला कामयाब हुआ, वो नाकाम हुआ। जो नाकाम हुआ वो भी कह रहे हैं कि वो आसिफ जरदारी, वो उनका दावा है, मेरा उससे मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, वो उनका दावा कि आसिफ जरदारी साहब ने अपनी मंशा से वो जो नो कॉन्फिडेंस मूव थी उसमें डिफीट करवाया था अपोजिशन को, यानी वो नो कॉन्फिडेंस मूव को शिकस्त में बदला था, नाकाम करवाया था। कामयाब करवा सकते थे अगर वो चाहते तो। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब ये जो सारी गेम है, इस गेम में हालात भी चेंज हैं, कुछ इस्टेब्लिशमेंट भी गैर जानिबदार नज़र आ रही है, कुछ उनके ऊपर प्रेशर्स इतने आ गए हैं कि वो पीछे हट गए हैं। तो अब लग रहा है कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो क्या होता है, पक्के पाँव के साथ आ रहे हैं, और वो गीली मिट्टी पे पाँव नहीं रख रहे। जो कुछ कर रहे हैं इनका ख्याल है, अब ये लीडर जो, अब क्योंकि सारी ऑफ द रिकॉर्ड गपशप होती है, इसलिए नाम देना इतनी इजाज़त ले लेते हैं कि भाई आपकी बात हम आपको कोर्ट किए बगैर कर सकते हैं, तो वो इजाज़त मिल जाती है। क्योंकि एक एतमाद का रिश्ता होता है सहाफ़ी का और सोर्स का, सहाफ़ी का, सियासतदान का, आम इंसानों का होता ही एतमाद का रिश्ता है। आपके साथ जो सामने बात की जाए कि भाई ये बात कहीं करनी नहीं है या कोर्ट नहीं करना, हमें हमारा नाम नहीं लेना, तो फिर हम नहीं लेते। फिर बात करने की इजाज़त होती है कि भाई किसी ने बताया था, अब वो सोर्स होते हैं हमारे, ज़ाहिर है। तो बहरहाल उन्होंने फिर कहा कि आसिफ जरदारी साहब ने वो जो पाँव रखा है अब ये गीली मिट्टी पे नहीं रखा। अब उनको भी ये एतमाद हो चला है कि ये काम कहीं ना कहीं बनता दिख रहा है। अब आते हैं 15 करोड़ वाली गेम। बात 50 करोड़ की हुई थी, 15 करोड़ हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनकार कर दिया गया था कि जनाब हमने पैसे देने की तो बात की ही नहीं है, खबर गलत थी, खबर गलत चली थी। और काजी फायज़ी साहब वो पूछते पूछते खुद बेचारे अदालती जस्टिस काजी फायज़ी साहब खुद पूछते पूछते अदालती जो होता है उनकी जिम्मेदारियाँ
उनसे उनको साइड में कर दिया गया, दफ्तरी कामों पर लगा दिया गया। हालांकि उन्होंने वो जो खबर थी कि जनाब इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म ने पार्लियामानी पार्टी के इजलास में अरकान को 50-50 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। और ये सारा कुछ ज़ाहिर बाद में, क्योंकि सेनेट का इंतखाब आ रहा था, तो सेनेट के इंतखाबात से पहले पैसे देने का मतलब है कि इंतखाबात पर असरअंदाज होना। वो जो इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं ना, करप्ट प्रैक्टिसेस, तो उसी बुनियाद पे वो उन्होंने बहरहाल नोटिस लिया था। और उसके बाद हुकूमत ने जाके कहा कि जनाब हमने तो कोई ऐसा ऐलान किया ही नहीं, खबर गलत चली है। ओके, हुकूमत ने जब कह दिया ऐलान नहीं किया तो खबर गलत चली है तो ठीक है, मामला डिसमिस हो गया। अब मुस्लिम PTI की कुछ MNAs जो हैं उनका इंटरव्यू अभी एक सहाफ़ी ने किया है। सहाफ़ी है नईम अशरफ भट्ट साहब, समा से ताल्लुक़ है उनका, हमारे दोस्त हैं, वो चल रहा है, हम धड़ाधड़ चला रहे हैं। वो डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा हैं, रुखसाना नवीद है, रूबीना जमील है, ये PTI की उस पार्लियामानी पार्टी के इजलास में मौजूद थी। वो कह रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 50 करोड़ रुपए हर MNA को देने का ऐलान किया था और उसमें से 15-15 करोड़ रुपए जारी हो चुके हुए हैं। ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया पर वो सारा चल रहा है और वो कैमरे पर बात की है उन्होंने। ज़ाहिर है कैमरे पे आकर कोई इस तरह तो झूठ नहीं बोलेगा। और हमारे वज़ीर मुशीर गला फाड़ फाड़ कर मीडिया पर आकर कहते हैं कि जनाब हम करप्ट प्रैक्टिसेस रोक रहे हैं। तो सेनेट इंतखाबात से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने MNAs को 15-15 करोड़ रुपए दिए हैं और आज से वो अपने MNAs से मिलना भी शुरू हुए हैं, यानी आज भी मिलेंगे और कल भी मिलेंगे। यानी वो जो 50-50 करोड़ वाला वादा था वो किसी, और वहाँ पर अदालत में तो मुकर गए, वो पूरा करने के लिए हम उनको यकीन दहानी करवाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा खौफ और ख़तरा जो है वो तो खान साहब को है। अब तीसरे फ़ोन पे मैंने PTI के एक रहनुमा से बात की, PTI के रुकने कौमी असम्बली से। उनसे मैंने पूछा कि मुलाकात, तो उन्होंने कहा कि जनाब मुलाकात होनी है अभी। मैंने पूछा खान साहब परेशान क्यों हैं? कहते हैं परेशान इसलिए हैं कि उनको लगता है कि उनके लोग टूट जाएंगे। उनको परेशानी इसलिए है और बिल भी इसलिए रहेंगे, यकीनी बनाएं कि अपने अरकान की जो हफीज़ शेख के लिए वोट उनका यकीनी बनाएं। तो मैंने कहा आपको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा कि मुश्किल तो लगता है लेकिन शायद हफीज़ शेख साहब जीत जाएं। तो मैंने कहा अगर हफीज़ शेख की जीत का इतना यकीन है तो फिर खान साहब परेशान क्यों हैं? कहते हैं समझ जाएं ये हुकूमती MNA कह रहे हैं। और उधर ये बात सामने आ चुकी है कि खान साहब ने सेनेट इंतखाबात से पहले 15-15 करोड़ रुपए MNAs को जारी कर दिए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट का सीक्रेट बैलेट का फैसला भी आ गया है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।